केदारनाथ का धार्मिक महत्व और पौराणिक कथा। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक ज्योतिर्लिंग है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। यह मंदिर हिमालय की गोद में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। महाभारत और पांडवों की कथा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन शिव उनसे क्रोधित थे क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों कौरवों की हत्या की थी। शिव ने उनसे मिलने से बचने के लिए केदारनाथ की ओर रुख किया और वहां एक बैल का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने शिव को ढूंढना शुरू किया और उन्हें पहचान लिया। तब शिव ने बैल के रूप में जमीन में समा जाने का प्रयास किया। भीम ने बैल की पूंछ और पीछे के हिस्से को पकड़ लिया, लेकिन शिव ने अपना बाकी शरीर धरती में विलीन कर लिया। कहा जाता है कि बैल का पृष्ठभाग केदारनाथ में प्रकट हुआ और उसका शेष हिस्सा अन्य स्थानों पर पंच केदार रूप में स्थापित हो गया। इस स्थान पर शिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। ज्योतिर्लिंग का प्रकट होना मान्यता है कि यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू स्वतः प्रकट है। यह भी कहा जाता है कि शिव यहाँ साक्षात केदार रूप में वास करते हैं। केदार का अर्थ है क्षेत्र का स्वामी। केदारनाथ मंदिर का निर्माण प्राचीन निर्माण। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया, इसे लेकर कई धारणाएं हैं। मुख्यतः यह कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के वंशजों या आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। आदि गुरु शंकराचार्य की भूमिका। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए 4 धामों की स्थापना की थी। उन्होंने ही केदारनाथ मंदिर को पुनः स्थापित किया और यहाँ पूजा पाठ की परंपरा को सुनिश्चित किया। कहा जाता है कि उन्होंने मंदिर के पीछे समाधि ली थी। मंदिर की वास्तुकला। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है, जिसमें बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया गया है। इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी प्रकार के गारे का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल का सहारा लिया गया। यह तकनीक आज भी आश्चर्य का विषय है। मंदिर के निर्माण में पत्थरों को एकत्रित करना, उन्हें इतनी ऊंचाई पर लाना और इस ठोस संरचना को खड़ा करना, वह भी 3000 मीटर की ऊंचाई पर, अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण है। प्राकृतिक आपदाएं और मंदिर का अद्भुत अस्तित्व। 2013 में उत्तराखंड में आई भयानक बाढ़ और भूस्खलन में जब पूरा केदारनाथ क्षेत्र तबाह हो गया, तब भी मंदिर का मुख्य ढांचा अडिग रहा। यह एक चमत्कार की तरह देखा जाता है। बाढ़ के दौरान मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान, जिसे भक्त भीम शिला कहते हैं, ने मंदिर को नुकसान से बचाया। यह घटना मंदिर के दैवीय संरक्षण का उदाहरण मानी जाती है। केदारनाथ का धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव। यात्रा की कठिनाई और आध्यात्मिकता। केदारनाथ की यात्रा आसान नहीं है। ठंड, ऊंचाई और कठिन मार्ग इसे चुनौतीपूर्ण बनाते हैं, लेकिन इसे पार करने के बाद भक्तों को जो दिव्य अनुभूति होती है, वह अवर्णनीय है। श्रद्धा और आस्था का केंद्र। यहाँ का वातावरण और भक्ति का माहौल ऐसा है कि हर व्यक्ति अपने आप को शिव के समीप महसूस करता है। कहा जाता है कि जो भी यहाँ सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। केदारनाथ के आसपास के अन्य धार्मिक स्थल। पंच केदार। केदारनाथ के अलावा तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर अन्य पवित्र स्थल हैं। भीमशिला, बाढ़ के दौरान मंदिर को बचाने वाली चट्टान। आज केदारनाथ न केवल हिंदुओं के लिए, बल्कि पर्यटकों और पर्वतारोहियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र को संरक्षित और विकसित करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। केदारनाथ का संदेश। केदारनाथ हमें यह सिखाता है कि आस्था और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। यह स्थान न केवल धर्म और भक्ति का केंद्र है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि प्रकृति और मानव निर्माण का तालमेल कितनी अद्भुत चीज़ें कर सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? यदि आप और जानना चाहें या किसी विशेष हिस्से को और विस्तार से जानना चाहें, तो बताइए।